नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है और आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी की तैयारी करने आए हो उस समय आपको क्या-क्या सावधानियां रखनी है। देखो, कई लोगों को मैं देखता हूँ जिनका बहुत अटेम्प्ट हुआ। अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, भैया कैसे करें, क्या है। किसी ने 3-4 अटेम्प्ट हो गए और उसके बाद भी परेशान है। तो उसके लिहाज से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। जो भी मेरे से कनेक्टेड है उनको मैं यथार्थ जो वास्तविकता है, जो प्रेगमेटिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें मैं आपको उनसे रूबरू कराऊँ। ठीक है। तो आपको अभी प्रिकॉशन सावधानियाँ क्या रखनी है अपने लाइफ में। ठीक है, वो हमेशा ध्यान रखिए। अपनी जो भी स्ट्रेटजी बनानी है, आपको जो रणनीति बनानी है, वो भी अपने लेवल पे हमेशा ध्यान रखिए कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे हमें चलना है। क्योंकि लाइफ अभी बहुत कॉम्पिटिटिव भी है। चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो पाती कभी बार। हम उसमें कैसे अपने आप को मैनेज करें, इन सभी बातों को मैं आप ध्यान रखोगे। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, उससे पहले आपको क्या देखो, मोटे मोटे पहली बात यही है कि चैलेंज क्या आता है, इसीलिए आपको प्रिकॉशन लेना है। तो चैलेंज पहला देखो, वित्तीय स्थिति। देखो, एक टाइम के बाद में सब लोग बोलते हैं कि लोग बदल गए हैं, हमें भाव नहीं देते, जो भी है, रेस्पेक्ट नहीं है, ये वो मैं बहुत सारी सुन चुका हूँ। लोगों के कमेंट्स वगैरह देखे तो मैं उससे हिसाब से बताऊँ। फर्स्ट, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा गड़बड़ हो जाती है क्योंकि लंबा टाइम लगता है यूपीएससी में। दूसरा, मार्गदर्शन भी कभी कभार नहीं मिल पाता है, ये भी होता है। समय नहीं रहता है आप पास। फिर जैसे गर्ल्स के लिए स्पेशल शादी वगैरह हो गया। बॉयज़ को भी काफ़ी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, उनके भी पेरेंट्स वगैरह थोड़ा एक विशियस साइकिल बन जाता है आपका। एक ऐसा साइकिल जिसमें आप फंसे से रह जाते हैं और प्री दे रहे हो, कभी नहीं हो रहा, या मेंस दे रहे हो, उसमें मतलब फंस जाते हो वो। फिर नकारात्मक पक्ष अगर नहीं होता है तो फिर आपको बताइए प्रॉब्लम होती है। और आपकी अपेक्षाएं क्या है, आप क्या रख के चल रहे हो कि बहुत आप ऐसा है कि मैं पहले अटेम्प्ट में ये कर लूँगा, वो करूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं। आप सर्विस आप ये है, और अपनी लाइफ से क्या अपेक्षा रख के बैठे हो कि मतलब आप चाह रहे हो कि सर्विस में आके ये करूँगा, वो। कुछ चीज़ें लिमिटेशंस है सर्विस में आने के बाद में भी, वो चीज़ें भी आपके दिमाग में हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। और जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनमें सभी लोग आईएएस, प्रॉपर आईएएस नहीं बन पाते हैं। ठीक है, जो लोग बन उनमें से बहुत सारे लोग, क्योंकि सीधी बात है, आप सोचो हर साल 10,000 पोस्ट आती है और उसमें से भी अभी रूल आया उसके बाद बाकी पहले तो कम से कम 200 लोग तो रिपीटर होते हैं। पीछे बच से 800 लड़के जो लोग हैं वो नए आते रहते। तो यही रेशियो रहता है, 800 लोगों का। और एग्जाम फॉर्म आपको बताइए कितने रहते हैं। तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए हर उस विपरीत परिस्थिति के लिए। तो आपकी रणनीति क्या होनी, तो आप हमेशा इन चीज़ों को एनालिसिस करके ही आप इसमें कदम रखें कि आपको क्या करना है। जैसे जिस व्यक्ति के लिए समय और संसाधन की स्थिति अच्छी है तो वो नो डाउट अपने हिसाब से प्रिपेयर करे, लेकिन जिस जिस व्यक्ति की ये कंडीशन अच्छा नहीं है, तो जिसकी जितना ज़्यादा मतलब मान लो कितना टाइम लग सकता है, नॉर्मली मैंने आपको बोला है अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉलेज के साथ वाली स्ट्रेटजी मैं शेयर कर चुका हूँ, तो आप उसमें देख लीजिए, उसमें अगर करना चाह रहे तो वो करिए। ठीक है, अगर किसी का यही है कि मुझे यही करना है और मेरे पास कोई दूसरा मैं ऑप्शन नहीं, तो कॉलेज का भी थोड़ा वो है कि आप मैक्सिमम टाइम दे के भी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा रिस्क है, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं तो रणनीति की ये चलो कि आप कोई दूसरी जॉब देख लो, या जो जिसमें थोड़ा टाइम दे के 1 महीने 1 साल दे के आप सेलेक्ट हो सकते हो, या कॉलेज में साथ साथ जो भी स्टेट वाली वैकेंसी उसको, ताकि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। देखो, नॉर्मली आपको सबको पता है कोई किसी का साथ कभी नहीं देता है, नॉर्मली भले कुछ भी बोलो बट ऐसा होता है रियल। तो आपको इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है और उसके लिए आप स्ट्रेटजिक चलिए। तो आप फर्स्ट अपना फाइनेंशियल, जब तक वित्तीय आप मजबूत नहीं हो तो आप बाकी चीज़ों में हमेशा लैग करोगे, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट चीज़ क्लियर हो गया, तो आपको जॉब भी है उसमें। फिर सेकंड है, मैंने पहले भी कई बार शेयर कर चुका हूँ, मैं आपको यही बोलता हूँ, जिस साल आपको एग्ज़ाम देना है उससे क्या 1.5 साल पहले प्रीलिम की यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। जैसे मान लो मई में एग्ज़ाम है, तो आपको ये उसकी जस्ट एग्ज़ाम उसके पहले के जनवरी से स्टार्ट करना है। ठीक है, ताकि आपका मोटा मोटा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और जो स्ट्रेटजी बताई है कौन से सब टॉपिक के लिए कितना करना पड़ना है वो आप उस समय ख़त्म कर लीजिए। मैं एक बार वो आदर्श स्थिति वाला भी वीडियो बना दूंगा जिसमें 1.5 साल का प्लान क्या होना चाहिए, ताकि आपका सारा सिलेबस भी टाइमली ख़त्म हो जाए। ठीक है,
तो 1.5 साल वाला वो स्ट्रेटजी रखो, इसमें आप ट्राई करो कि शॉर्ट नोट्स वगैरह सब बना पाए। अगर नहीं बन जाए तो एक अटैम्प्ट दे दीजिए, इसके जस्ट बाद में आपका कितने 18 महीने बाद आपका हो जाएगा। एक अटैम्प्ट दीजिए, अटैम्प्ट मान लो प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस लिखते तो भी आप अगस्त में फ्री हो जाओगे 10 में अगस्त। फिर आप बैठे मत, अगस्त में ही ख़त्म होते 2-3 दिन या 5-10 दिन के लिए थोड़ा ब्रेक ले लें, वापस सितंबर से ही 5 सितंबर या 9 सितंबर या 6 दिवस है कुछ है, 5 सितंबर कुछ है, ठीक है। 2-4 दिन और एक्स्ट्रा छुट्टी लेके, छुट्टी या नहीं थोड़ा ब्रेक लेके फिर आप वापस स्टडी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। और क्या बनाना है, शॉर्ट नोट, सब चीज़ों के शॉर्ट नोट। और आपका टारगेट यही रहना चाहिए क्योंकि आप उस समय लेटेस्ट पढ़ चुके हो, और उसको शॉर्ट नोट्स बना के कंपाइल कर लीजिए, ठीक है। और उसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, और सभी चीज़ें मेंस के वापस रिवाइज कर ले, जो जो आपको, क्योंकि उसी समय मेंस लिखा था, आपको जो जो चुनौतियाँ लगी उनको सबको सॉर्ट आउट कर दो हाथों हाथ। ये कंप्लीट, ये आपकी स्टडी रही, और उसको शॉर्ट नोट बना के फिर अगला अटैम्प्ट दे दीजिए। तो आपका कितना टाइम गया, 1.5 साल गया, 1.5 साल, एक और अटैम्प्ट दे दो। अगर आपका उसमें हो जाए प्री मेंस, अगर आपको लग रहा है कि आगे सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो आप प्लान बी को एग्जीक्यूट करिए। अगर जिसका मतलब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो, और सारा टाइम भी है, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं उस हिसाब से। लेकिन अगर जिसका कंटिन्यू नहीं है, इतना नहीं लंबा कंटिन्यू कर पाते हैं, तो वो लोग हमेशा सेकंड ऑप्शन है उसके ऊपर रखें। ये मैं अपनी जो जो भी लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है, उनके लिए बोल रहा हूँ। मैंने खुद ने मेरी खुद की जो भी कंडीशन है उसको देखते हुए मैंने RS का एग्ज़ाम दिया, मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम दिया, और मेरा यहाँ पे इंटरव्यू कॉल हुआ, यहाँ मेंस भी लिखा था, और वो 10 नंबरों से रहा था। यहाँ पे 7 नंबर से पहले फाइनल सिलेक्शन रुका था। दूसरा बार मैंने इंटरव्यू स्किप कर दिया था क्योंकि यहाँ मेरा UPSC CSE में हो चुका था, ठीक है। तो मोटा मोटा ये होगा। तो आप लोग इस तरह से चले, कितना 1.5 साल पहले से प्रिपेयर करो, उस साल का प्रीलिम्स दो, 1 साल और लग जाएगा। और दूसरा देखो, दूसरे में जब उसमें आपका मोटा मोटा, अगर आप सही बता रहा हूँ अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो प्रीलिम्स तो आराम से हो जाएगा। मेंस लिखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा मेंस में कैसे मार्क्स आएंगे, पहले अटैम्प्ट में तो मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा। दूसरा अटैम्प्ट होते ही, दूसरे अटैम्प्ट तक आपको 2 अटैम्प्ट अच्छे से दे दो, फिर तीसरे तक जब आपके पास शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर होंगे, तो आप उसके साथ साथ जो आपका प्लान बी है, क्या करना है, प्लान बी है उसको एग्जीक्यूट करो। आपका शॉर्ट नोट वगैरह तैयार है तो आप फटाफट रिवाइज भी कर लोगे, और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है उसको आप शिफ्ट कर लो, ठीक है। और ये चीज़ें अगर आप इस तरह से स्ट्रेटजी चलोगे तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। नहीं तो क्या है, लोग बहुत 5 साल तक प्रिपेयर करते हैं, फिर पता सच बताऊँ जीरो से शुरू करना पड़ता है। सही बता रहा हूँ, कोई मतलब ऐसा खास बड़ा क्योंकि आप फिर एक कंफर्ट जोन में चले जाते हो, फिर आप एजुकेशन में भी कुछ खास बंद कर देते हो। वैसा नहीं करना है, कई लोग मैं जानता हूँ, तो ऐसा नहीं करना। आपको हमेशा आपको फोकस करना है कि कई लोग हैं जो फिर जैसे कोचिंग वगैरह में कंटेंट राइटर इसमें काम करना सोचते हैं, फिर उनका भी सैलरी वैलरी का काफ़ी इशू है ना। मतलब पर्सनली एक्सपीरियंस किया, कोई कई लोग शेयर करते तो बता रहा हूँ। तो हमेशा ये इस तरह स्ट्रेटजिक चले, जो भी करना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट करें और उसको काम करना स्टार्ट कर दें। साथ साथ UPSC का देते रहे, क्योंकि आपका मेन क्या है, मेन सेक्शन पर तैयार है, आपने सब चीज़ें रट ली है, फिर बाद में इतना टाइम नहीं, मन भी नहीं करेगा पढ़ने का कि भाई वो चीज़ें वापस। बेसिक चीज़ें पता है, आंसर लिखना आ गया, आपको पता चल गया कि आंसर और आपको मार्किंग भी पता चल जाती है, तो वो उसका क्वेश्चन है। तो जो आपकी तैयारी है उसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहें। क्या चीज़ें मैंने बोला पहले, चैलेंजेस क्या क्या है उसको, फिर उसी को एग्जीक्यूट करते हो। जिसके पास संसाधनों की, जो भी कोई भी संसाधनों की कमी हो, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे टाइम का हो, जिसका भी, तो उसको अपने लेवल पे एड्रेस करें, और फिर उसके हिसाब से अपना प्लान बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें। तो मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि आप हमेशा प्रेगमेटिक चलें, क्या अभी चल रहा है, क्या आपका पोटेंशियल है, क्या आप कितना आपके पास टाइम है, उसी के अनुसार ही अपना स्ट्रेटजी बनाएं। और मैं आपके लिए सबके को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाए, लेकिन हमेशा प्रेगमेटिक रहे। कुछ भी हो सकता है, मतलब पूरी अनसर्टेनिटी है हर जगह, कहीं भी जाओगे अनसर्टेनिटी है, ठीक है, अनसर्टेनिटी है। तो आप हमेशा प्रिपेयर रहे हर चीज़ की, हर सिचुएशन के लिए, ठीक है।
तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हमेशा प्रेगमेटिक रहने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी यही बोलूँगा कि अब देखो मेरा हो गया इसलिए मैं ठीक है, बट मैं उस टाइम को भी नहीं नज़रअंदाज कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जिनका नहीं। वही पीसीएस वगैरह वो भी कर सकते हो उस समय साथ साथ, गलत नहीं है ये भी। पीसीएस हो गया, जैसे मैंने आर एस का देना, असिस्टेंट कमांडर वगैरह वो देना चाहते वो दे दें, ईपीएफओ जो भी एग्ज़ाम है, बाकी नॉर्मली देते ही है लोग। आप भी उस तरह काम करो, आईबी का हो गया, डीएफओ वगैरह ये हो गए, बाकी जो भी काफ़ी चीज़ें हैं उनके ऊपर आप उसके साथ साथ सिलेबस। फिर मैं अभी ये डिस्कस करूँगा एक बार कि उन सभी साथ साथ कैसे तैयारी करें, वो भी अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटा मोटा हो गया। और साथियों, जय हिंद, जय भारत।